मौला के मानी जानते हो? मौला के मानी जानते हो? मौला, अच्छा जैसे लफ्ज़ अल्लाह है ना, कि सारे सिफात कमाल के मजमूए का नाम है अल्लाह। मखलूक की सारी कमाल की सिफतों के मजमूए का नाम है मौला। जब वो मौला है तो उसके पास इल्म भी कमाल पे है, तकवा भी कमाल पे है, अदालत भी कमाल पे है, शजाअत भी कमाल पे है, गैब बीनी भी कमाल पे है। भाई यही तो सबब है कि सन 40 हिजरी में अली की शहादत हुई। 39 हिजरी तक अली ने कोई बात नहीं की, लेकिन जब सन 40 हिजरी के रमजान का चांद उफ़क़ के मदीना में नमूदार हुआ, भाई अजीब अजीब पहले फिक्र, तो कुछ लोगों ने यह तय किया कि अली कूफे में हम अली के पास जाएंगे। 7 या 8 तारीख को पहुंचे। देखो अभी तो मैंने मसाइब बयान भी नहीं किए ना, आवाजें बुलंद हो गई। मैं सुन लेना, चंद जुमले बड़े मुख्तसर मसाइब पढ़ने का आदमी हूं। आए मदीने वाले तो एक दूसरे को तअज्जुब से देखने लगे, कहने लगे आज तक हमने अली से वो बातें नहीं सुनी थी जो इस रमजान में सुन रहे हैं। अली मिंबर पर बैठते हैं और कहते हैं यही वो महीना है जब मेरी दाढ़ी मेरे सर के खून से खिला। बस 2-4 जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो, इससे ज्यादा रहमत नहीं है। दिन पे दिन गुजरते रहे। 13वीं रमजान से अली ने अपने बच्चों को बिठाकर वसीयतें करनी शुरू की। 18 रमजान का दिन जब गुजरा और 19वीं रमजान की रात आई तो उम्मे कुलसूम के घर मेहमान थे। सबको मालूम है हजरत उम्मे कुलसूम के घर मेहमान थे, वाकया भी तुम्हारे इल्म में है। अली आधी रात के बाद आसमान को देखने के बाद, हौकला पढ़ने के बाद, हौकला के मानी का शब्द में बयान कर चुका, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अली अपने हुजरे में गए। एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत फिर करना चाह रहे थे कि इतने में अली के कानों में तलवारों की छलकारों की आवाज आई। हसन इब्ने अली को बुलवाया और कहा बाहर देखो ये तलवारों की झंकारों का शोर कैसा है। हसन गए, वापस आए, कहा कि बाबा आपके चाहने वाले बरहना तलवारें लिए हुए घर के दरवाजे पे खड़े और हुज़ैफा यमानी आगे आगे। अली हुजरे से निकले, दरवाजा खोला, हुज़ैफा यमानी को और साथियों को देखा, कहा बात क्या है, आधी रात के करीब मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हो। जुमला सुनोगे, वो 40 अफराद थे, फूट फूट के रोने लगे। कहा मौला हम पहली रमजान से सुन रहे हैं कि इस महीने में आपकी शहादत वाक़ई होगी, तो मौला लानत हो हमारी जिंदगियों पर कि हम जिंदा रहे और आप शहीद हो जाए। मौला मौला तुफ है हमारी जिंदगियों पर, लानत है हमारी जिंदगियों पर कि हमारी जिंदगी में आपको कोई गजल पहुंच जाए। अगर ऐसा हो गया तो मौला हम क़यामत में रसूल अल्लाह को क्या मुंह दिखलाएंगे। सुन रहे हो ना? कहा हुज़ैफा पर सुनना खुदा के, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, मस्जिद तमाम हो गई, लेकिन ये जुमला तो सुनते जाओ। हुज़ैफा ने क्या कहा उन 40 अफराद की तरफ से कि लानत है हमारी जिंदगियों पर कि हमारी जिंदगी में आपको कोई शहीद कर जाए। एक मरतबा घूर के हुज़ैफा को देखा, कहा हुज़ैफा मैं कौन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। हुज़ैफा कांपने लगे, कहा मौला आप मौला हैं, आप इमाम मुफ्तज़ुल ताआत हैं, आप वारिसे दीन है, आप रसूल के सच्चे जानशीन है। कहा हुज़ैफा मैं हुक्म देता हूँ कि वापस जा। हुज़ैफा मैं हुक्म देता हूं कि वापस जाओ। सारा मजमा वापस हुआ। रावी कहता है कि हुज़ैफा
मुड़ मुड़ कर अली के दरवाजे को देखते रहे कि शायद ये वही रात न हो। गली के मोड़ तक हुदैफा ने मुड़ के अली की सूरत देखी। हुदैफा घर में पहुंचने के बाद तलवार फेंकी, तकिए पे सर रखा। एक मरतबा हुदैफा की बीवी सामने आई। कहा, हुदैफा, ऐसे शदीद जमाने में तुम मौला को अकेला छोड़ के आ गए? ऐसे पुराशोक दौर में तुम मौला को अकेला छोड़ के आ गए? हुदैफा, अगर आज की रात मेरे मौला को कुछ हो गया तो मैं क़यामत में खातून जन्नत को पूछा दिखाऊं। जुमले सुनो, खुदा की कसम जुमले सुनो। 19वीं रमजान की सुबह तुलू होने वाली है। हुदैफा ने तकिए पे सर रखा। बीवी ने सवाल किया, हुदैफा का जवाब भी सुनते जाओ। हुदैफा उठ के बैठ गए। कहने लगे, बीवी मत घबरा, तूने मेरे मौला को क्या समझा है? वो फातेह बदर है, फातेह उहद है, फातेह खैबर है, फातेह खंदक है। किसी की मजाल है कि उस पर हमला कर सके? बीवी को कुछ थोड़ी सी तसल्ली हुई। हुदैफा ने तकिए पे फिर सर रखा। हुदैफा की आंख लग गई। एक पता बीवी ने शायद कि हुदैफा तेरा आवाज तो सुनना। अब हुदैफा आपको समझना तो आवाज आ रही थी, अरे लोगों, मोमिनों का अमीर मारा गया। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तुमने गिरिया किया और मैं पिछली 3 रातों में मकातिल के तफसीलात बयान करता रहा हूँ। अब ज्यादा बयान नहीं करूंगा। 19 की सुबह को जरूरत लगी। हसन इब्न अली आए, कहा, बेटे नमाज पढ़ा। हसन ने नमाज पढ़ाई। अली ने हसन के पीछे नमाज पढ़ी। जब नमाज देखो, अब मैं खर्चा की महसूस कर रहा हूँ और इससे ज्यादा मसाइल पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। सुखाधाय गुफ्तनी मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं बात को यही रोक रहा हूँ। जब नमाज पढ़ ली अली ने, तो एक मरतबा अली गुमूदगी में चले गए। हसन ने नमाज तमाम की, अली का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। अली गुमूदगी में, बेहोशी के आलम में है। जानू पर अली के सर को रख लिया। अगर तुम्हें याद हो तो पैगंबर अकरम के आखिरी वक्त में पैगंबर का सर सैयदा के जानू पे था और सैयदा की आंखों से आंसू टपके तो रसूल ने आंखें खोली। तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं तो मकसद है। अच्छा, जब कासिम को हुसैन ने संवारा है तो दोनों गले लगे, लग के बेहोश हो गए। बीवी ज़ैनब आई, कासिम का सर अपनी दारू पे लिया, आंसू टपके कासिम को होश आ गया। अली का सर हसन के दानू पे है, हसन के आंसू टपके, अली ने आंखें खोली। कहा, बेटे मत रो, तसल्ली दी। बस आखिरी जुमला सुनो। अब मैं खस्तगी महसूस कर रहा हूँ। एक मरतबा अली ने अपने पैरों पर दबाव महसूस किया। अब जो अली ने सर उठा के देखा तो देखा छोटा बेटा होता है, दोनों कदमों से लिपटा हुआ है और तड़प तड़प के रोता जाता है। एक मरतबा कहा, सब्र या अब्दुल्लाह, हुसैन बेटे सब्र करो, ये तुम्हारे दादा रसूलुल्लाह खड़े हैं, ये तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा है, ये तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा है। बेटे ये क्या कहेंगे? ये अली का बेटा सब्र न कर सका। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तुमने गिरिया किया। मजलिस अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। लेकिन जुमला सुनते जाओ। मैं मसाइब बयान कर चुका, बस एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। क्या कहा अली ने तसल्ली देने के लिए हुसैन से कि बेटे
तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह खड़े हैं, तुम्हारी नानी हदीयतुल कुबरा खड़ी है, तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा खड़ी है। बेटे सब्र कर, ये लोग क्या कहेंगे कि अली का बेटा सब्र न कर सका। तसल्ली देने का ये तरीका खानदान आले मोहम्मद के अलावा कहीं नहीं है। आखिरी जुमला सुनोगे, जब हुसैन से आशूर के दिन या अली कहते अली अकबर के सीने से बची गई तो जवान बेटा तरफ अकबर सब्र करो।